हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये बोला कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जैसे अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब अभी रिसेंटली पेपर्स दिए हैं, या फिर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो अभी फाइनल ईयर में आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर कोर्स के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मैक्सिमम कोर्स के अंदर, हर कोर्स में नहीं लेकिन मैक्सिमम कोर्स में एंट्रेंस होता है। तो एंट्रेंस कोई NCERT की बुक तो है नहीं जो सीधा सीधा रटोगे और देकर आओ। तो ये वाली चीज़ है कि आप लोगों को उस चीज़ की ना पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आप लोग अगर सेकेंड ईयर में हैं तो तब भी आप इस पर नोटिस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट इन केस आगे बढ़ सकता है या आपका इंटरेस्ट है। तो उसी बिहाफ पे कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन से कोर्स करवाती है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चीज़ें हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ मैं एक आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पहली बात तो ये वाली जो वीडियो है ये इग्नू यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, अगर आप भी इग्नू यूनिवर्सिटी में इन केस एडमिशन लेना चाहते हैं, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने इसमें आपके जो मेन कोर्सेज़ और साथ में डिप्लोमा है वो सब इसके अंदर ही क्लियर कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को एक अलग से किसी दूसरी वीडियो पे जाना ना पड़े। ठीक है, बाकी ये वाली चीज़ है कि मैंने इसके अंदर आपकी कोर्स फीस और एलिजिबिलिटी को डिफ़ाइन किया है। अदरवाइज़ आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल PG कोर्सेज़ के साथ उन कोर्सेज़ जो PG के कोर्स हैं उसमें कौन कौन से कोर्स में कौन सी चीज़ों में डिप्लोमा भी करवाती है इग्नू, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके क्लियर कर देती हूँ। तो अब आते हैं हम पहले कोर्स पे। देखो जी, कोर्स के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो आपका सबसे पहला आता है B.Ed। अच्छा, B.Ed के अंदर एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से B.Ed करोगे तो वहाँ पर एंट्रेंस मांगा जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, इग्नू में एंट्रेंस के अलावा 1 साल या 6 महीने का ना एक्सपीरियंस मांगा जाता है पढ़ाने का। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो ग्रेजुएशन के बेस पे या MA के बेस पे प्राइवेट स्कूल्स में कुछ उसमें पढ़ा लेते हैं, या फिर कोचिंग वगैरह पढ़ा। खैर, कोचिंग का नहीं माना जाता, कोई जो आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो स्कूल वो ही माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको इग्नू से B.Ed करना है तो आप लोगों को 1 साल या 6 महीने या 6 महीने 1 साल के बीच में एक्सपीरियंस आपको दिखाना है कि सर्टिफिकेट आपको मिला है, हाँ जी ये बच्चे ने यहाँ पर टीचर के रूप में काम किया, बच्चे को पढ़ाया और काफ़ी अच्छा पढ़ाया। देन उसके बाद एंट्रेंस क्लियर करके आपका B.Ed का एडमिशन होता है। इसकी फ़ीस मैंने यहाँ बता दी है, आपकी 55,000 है। और ये ग्रेजुएशन मांगते हैं 50%, मतलब आपको MA या फिर कोई और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब UG जो आपका BA कंप्लीट हुआ है उसके बाद ही B.Ed का एंट्रेंस इग्नू से दे सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका MBA के लिए एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ये अच्छा B.Ed जो है वो भी 2 साल का है और MBA जो है वो भी 2 साल का है, और डिप्लोमा इसके अंदर होता है और वो 1 साल का है। अच्छा, एजुकेशन पॉलिसी लग चुकी है तो एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दी जाए कि भाई ये वाली चीज़ कि 2 साल का हमारा B.Ed है या नहीं है। देखो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा आपके PG कोर्सेज़ के अंदर नहीं हुए हैं। अगर आप MA करते हैं तो आपको आगे B.Ed करना है तो आप MA में सिर्फ 1 साल लगा सकते हैं। जैसे MA 2 साल का होता है तो 1 साल आपको MA करना है, देन उसके बाद आपको B.Ed करना है। बट उस 1 साल के अंदर आपको एंट्रेंस प्रिपरेशन करनी है, ये बात भी आप ध्यान में ज़रूर रखना। ठीक है, अदरवाइज़ आपको MA कंप्लीट कर ही B.Ed करना पड़ेगा। अच्छा, जब MA और B.Ed की बात निकल रही है तो एक चीज़ और यहाँ पर बता दी जाए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने DLED या फिर B.Ed वगैरह कर लिया या फिर MA कर लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो और भी अच्छा है, आपके पास एक और डिग्री हो गई है। अगर आपको टीचिंग लाइन में ही आगे बढ़ना है तो इस चीज़ के लिए B.Ed के साथ और अदर डिग्रीज़ भी आपके आगे कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगी। ठीक है,
जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि टीचिंग का पूरा प्रोसेस जो है मैम एक बार वो कंफर्म कर दो। तो प्राइमरी टीचर है, अपर प्राइमरी है, फिर हमारी और आगे की टीजीटी, पीजीटी और प्रोफेसर तक का जो पूरा प्रोसेस है वो एक सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों को डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। ठीक है, सो आप लोग उसको देखकर अपना बीएड का और सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं कि बीएड में क्या क्या चीज़ें कब मांगी जाती हैं। जैसे अगर हम सिर्फ नॉर्मल बीएड की बात करें तो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। एक चीज़ और, सभी यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग सेपरेट बुक्स आती हैं बीएड की। बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी की आती है, बीएड इग्नू की आती है, बीएड आईपी की आती है, जामिया की आती है, और सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि जिस पर अगर आपको इग्नू से करना है तो बीएड इग्नू की ही बुक परचेज़ करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इग्नू से करना है और फिर आप बीएड की बुक उठा रहे हो दिल्ली की यूनिवर्सिटी की या फिर जामिया की। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। एमबीए की फ़ीस 37,800 है और इसमें भी ग्रेजुएशन ही मांगी जाती है। ठीक है, अब आता है आपका एमए में एंट्रेंस नहीं है इग्नू में, ये चीज़ मैं आपको अगेन बता रही हूँ। एमए करने में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स जो है आपका, वो करने में एंट्रेंस इग्नू में नहीं है और इसकी 1 साल की फ़ीस 6,800 है। ठीक है, ये ऊपर जो बीएड और एमबीए की बताई है ये टोटल फ़ीस है दोनों साल की, और एमए की जो 1 साल की फ़ीस है वो 6,800 है। इसका मतलब आपका 13,600 अराउंड कुछ पड़ जाएगा 2 साल का। तो ये भी ग्रेजुएशन मांगते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमारा रिज़ल्ट तो आया नहीं है तो हम अप्लाई कैसे करें। देखिए, इग्नू जो है अपनी डेट एक्सटेंड करता रहता है, वो बढ़ा देता है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी को पता है कि अभी तक बच्चों के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के। तो वो जैसे कि अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है, या आप 1 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अभी 31 जुलाई से पहले अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। फॉर्म का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। बाकी इग्नू का हम जो है आपको, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको सभी चीज़ों से जोड़े रखें। नेक्स्ट है आपका एमएससी जो टोटल फ़ीस है वो 24,400 है। ठीक है, इसके लिए जो है 24,000 जो है एमएससी के, वो आपके मतलब नॉर्मली 1 साल के या 2 साल के, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये वाली चीज़ रखी नहीं गई थी सामने, बट अकॉर्डिंग टू इग्नू प्रोस्पेक्टस ये बोला गया है कि ये 2 साल की ही फ़ीस है। ठीक है, एमएससी भी 2 साल का ही होता है। अब आगे आ जाते हैं हम एमसीए की 1 साल की फ़ीस 24,000 है और ये भी ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पे आप एमसीए कर सकते हो। एमएसडब्ल्यू, अब आप पूछोगे मैम एमएसडब्ल्यू क्या होता है। एमएसडब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, तो इसकी 1 साल की फ़ीस 18,000 है और इसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ठीक है, ग्रेजुएशन इन्होंने पर्टिकुलर कोई एक कोर्स नहीं लिखा कि बीए वाले बच्चे हैं या बीकॉम के, कोई भी कोर्स का बच्चा इन सभी में ऐड हो सकता है। अगर कोई अदर कोर्स है या कुछ और है तो मैंने आप लोगों को मेंशन करा है यहाँ पर, आप वीडियो के एंड तक बने रहो। अगर ऐसा कोई चीज़ आती है सामने तो वो आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट है आपका एमटीटीएम जो है मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट है और इसकी 1 साल की फ़ीस 6,800 है और इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी जाती है और ये भी 2 साल का ही पूरा कोर्स है। नेक्स्ट है आपका एमकॉम की 7,000 फ़ीस है पर ईयर, ये भी 2 साल का ही है आपका, ग्रेजुएशन की बेस पे होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन में एटलीस्ट, अच्छा हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स मेरे पास थे कि मैम हमारी 49% या 48% रह गई, मतलब बनी है पूरी टोटल मिलाकर, लेकिन हर यूनिवर्सिटी 50% और 60% मांगती है, तो अब हम क्या करें। देखो, ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो थे वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते थे। ठीक है, आप लोग इम्प्रूवमेंट का फॉर्म अगर फिल करते हैं तो आपकी जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो इजी आपको लगता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आप करोगे और उसमें स्कोर करोगे तो आपकी परसेंटेज ठीक से बन चुकी है, मतलब बन सकती है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ कि ग्रेजुएशन करे हुए 2 साल हो चुके हैं तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब क्या करना है। तो भाई इसका बस एक ही इलाज है, आप एक बार जाकर इग्नू में बात कर लो,
हो सकता है वो 49.9% पे या 49% पे स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दें। अदरवाइज़ अकॉर्डिंग टू इग्नू पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू डीयू पर्सपेक्टिव, जामिया पर्सपेक्टिव, सिर्फ ये वाली चीज़ है कि 50% तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए ही चाहिए। बाकी जनरल कैटेगरी की और बाकी सब मिलाकर 60% वगैरह चली जाती है। ठीक है, अगला है आपका, अच्छा ये जो सबसे पहला कोर्स है B.LIB.L.SC, इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, इसकी 1 साल की फ़ीस है 7,900 रुपये। ठीक है, और ये टोटल फ़ीस है क्योंकि ये कोर्स 1 साल का ही होता है। इसके अंदर होता क्या है, एक मेन जो पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप लोग लाइब्रेरी में विज़िट करते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी हो या फिर कोई पब्लिक लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आपने लाइब्रेरियन देखे होंगे जो काम कर रहे होते हैं सारे, जैसे कंप्यूटर पे बुक्स इशू करना या फिर जो है आपका मतलब अलग अलग अपनी उसके हिसाब से कि उन्होंने कितना क्या करा है क्या नहीं करा है, तो उस हिसाब से बैठे होते हैं। ठीक है, तो वही वाली चीज़ को यहाँ पर कि ये वाला जो कोर्स होता है ये इग्नू करवाता है। और किसी भी प्राइवेट या पब्लिक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन बनने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। इग्नू की वैल्यू इंडिया से और इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर सब जगह है। जो बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि इग्नू की वैल्यू इतनी नहीं है मैम, दिल्ली से बाहर निकलने के बाद कोई भी नहीं देखता कि इग्नू की क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। इग्नू की वैल्यू हर जगह है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप इस चीज़ के कोर्स करना चाहते हैं तो ये 1 साल का है, तो आप इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है BBA जो है आपकी 1 साल की 9,000 फ़ीस है इसकी, और ये भी आपसे 10+2 मांगते हैं, मतलब 12th आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 50% पे। सेम ये जो लाइब्रेरी वाला कोर्स है उसमें आपसे 12th क्लास और 10th क्लास दोनों मांग रहे हैं। टोटल मिला के 50% आपको चाहिए इसके अंदर, तब जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। इन केस आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप तब भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 12th में मार्क्स 50% तो होंगे तभी आपने ग्रेजुएशन भी करी है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है M.LIB.SC। अब जैसे ये ऊपर वाला बैचलर था, नीचे वाला मास्टर्स है, ये भी 1 साल का कोर्स है 10,800 रुपये का। ठीक है, इसके अंदर ग्रेजुएशन मांगी जाती है। अब ग्रेजुएशन के अंदर वो डिपेंड करता है कि आपने किसी भी कोर्स से किसी भी चीज़ से करी हो। ठीक है, अब लेकिन आप लाइब्रेरी जो है बैचलर लाइब्रेरी से पहले मास्टर्स लाइब्रेरी नहीं कर सकते हैं, पहले आपको बैचलर लाइब्रेरी करना पड़ेगा। और एक चीज़ और कि ये जो मास्टर्स लाइब्रेरी है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, इसके लिए कोई अदर मीडियम चूज़ करने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है आपकी PhD। देखो PhD का जो है टोटल 14,000 फ़ीस है इग्नू के अंदर। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप डॉक्टर ऑफ फ़िलॉसफी साइकोलॉजी करो, पॉलिटिकल करो या सोशल वर्क करो, जो भी करना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है। टोटल फ़ीस सभी कोर्सेज़ की PhD के अंदर 14,000 ही है। ठीक है, पर ईयर। और ये जो है आपका टोटल 3 साल की होती है PhD, और आपको इसको कंप्लीट करने के लिए 5 साल दिए जाते हैं। तो उस 5 साल के अंदर आपको 2 साल एक्स्ट्रा इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चे की इनकेस बैक लग गई है या तबीयत ख़राब की वजह से बच्चा पेपर नहीं दे पाया है तो उसके पास 1-2 साल और बच रहे हैं अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और फिर लास्ट में हमारा आ जाता है M.Phil की टोटल फ़ीस 13,600 है, और इसके अंदर PG पास मांगते हैं। ठीक है, अब PhD और ये जो M.Phil है इसमें ये PG पास का क्या मतलब है, आपने MA करा हो, M.Com करा हो या फिर MSc करा हो, कुछ भी PG के अंदर ज़रूर करा हो, तब जाकर आप PhD कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आपको मैंने अभी टीचिंग वाला पूरा प्रोसेस बताया है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट PhD कर सकता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन उसको चाहिए होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो होप्स हो कि इग्नू के रिगार्डिंग तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी क्वेश्चंस हों वो क्लियर हो चुके हैं।
ठीक है। सो फिर भी आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है कोई कोर्स के रिगार्डिंग, फ़ीस के रिगार्डिंग, या फिर आपको इनमें से किसी कोर्स को डीपली जानना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका कंप्लीट, जैसे मैंने आप लोगों को अभी सिर्फ ये बताया है कि ये लोग ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, मतलब इग्नू ग्रेजुएशन मांग रहा है और ये 2 साल या 1 साल का कोर्स है, लेकिन उसके अलावा भी और भी चीज़ें इसके अंदर हैं जो एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी। दैट्स वाई मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोगों को जो भी कोर्स के बारे में जानना है आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को अगेन बता दूं कि 31 जुलाई जो है वो आखिरी तारीख है इग्नू के फॉर्म की। 2 टाइम पर बैच बनते हैं, जुलाई पे और 1 दिसंबर में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जिनकी बैक लगी होती है या रिज़ल्ट नहीं आता है, देर हो जाती है, तो वो बच्चा दिसंबर वाले बैच में भी एडमिशन ले सकता है। इग्नू के अकॉर्डिंग उनका टाइम वेस्ट, ईयर वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अदर DU वाली जो आपकी वीडियो बनाई है उसके अंदर बता चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ उसका भी, और जो टीचिंग का बताया था उसका भी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।